सबसे पहले आई थिंक ये प्रॉमिस आपको याद होगा, ठीक है, मुझे बस आपसे यही चाहिए बेटा, ठीक है, कि सबसे पहले रोज की क्लास रोज, रोज का होमवर्क रोज, जो कि आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हो, और दूसरा कीप लविंग बेटा, ठीक है, क्लास में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना के रखो, जैसे आप लोगों ने, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जैसे आप लोगों ने पिछले साल बना के रखा था, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार, और जो बच्चे नए हैं वो धीरे धीरे बेटा वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं कुछ इश्यूज थे तुम्हारे हल्के फुल्के, पहले वो देख लेता हूं, मैं लेके तो आया था स्क्रीनशॉट लेके, ये रहे, ठीक है ना, आओ देख लेते हैं जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं देंगे अपन इस पे। सर जो होमवर्क होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रफ कॉपी में सॉल्व करें, बेटा मैं तो बोलूंगा हो सके तो सबसे सस्ती मोटी वाली एक रफ कॉपी जरूर ले आइएगा, ठीक है, जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसमें जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाल पेन, हरे पेन, नीले पेन से आप सॉल्व करो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो है बहुत ही चमचमाते हुए बढ़िया तरीके से जो है इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो चीज मकोड़े से कर, लेकिन क्योंकि कोई क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अगर आप होमवर्क करोगे तो किसी रफ कॉपी पे तो करोगे ना, तो बस हो सके तो एक रफ कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखते के साथ ही बन जाते हैं, तुरंत देखते के साथ बन गए, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सवाल अच्छे होते हैं जो धीरे धीरे तुझे देखेंगे, ठीक है, तो अगर वो आप अगर अच्छे सवाल, क्योंकि देख एक सोल्यूशन होगा जो मैं बताऊंगा, एक सोल्यूशन है जो तू सोचेगा अपने दिमाग से, है ना, तो अगर जो तू सोच रहा है वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि ठीक है एक काम करिएगा, आप चाहे तो होमवर्क के लिए जैसे जैसे मैं आगे दूंगा, जैसे केपीपी में आपको दूंगा, ठीक है, कुछ दिन के अंदर कद्दू प्रैक्टिस पेपर, ठीक, उसकी आप चाहो तो अलग से एक जो है रजिस्टर बना सकते हो और सिस्टमैटिक वे में उसको सॉल्व कर सकते हो, ऑल्दो उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, मैं तो सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा ही, मैं तो आपको यहाँ पे पीपीटी भी दूंगा, पीपीटी में प्रॉपर सोल्यूशन भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अगर तू भी अपने हिसाब से अच्छे से लिखेगा ना तो थोड़ा सा रेगुलरिटी तेरी बढ़िया बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद सर जी क्या आप साथ में बोर्ड के लिए डेरिवेशन भी कराओ, बिल्कुल कराऊंगा बेटा, बिल्कुल कराऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। सर आपकी एसकेसी बुक फिजिक्स का चेंज तो नहीं होगी ना, क्लास 12 में वही रहेगा ना, बेटा थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूं उसको अभी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज मैं उसको कर रहा हूं, उसमें मैं क्या कर रहा हूं अभी, कुछ जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में हर साल आते ही आते हैं, हर साल आते ही आते हैं, बस वो क्वेश्चन को मैं ऐड कर रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एसकेसी जो भी बुक है उसकी पीडीएफ मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा क्लास में, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप एसकेसी बुक की, मैं इसकी पीडीएफ क्लास में आपको दूंगा, क्लास में, ठीक है, इसकी पीडीएफ क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा, इसे बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सपोज चाहते हो कि सर एसकेसी फीस क्रश लेनी है तो 2-3 दिन रुक जाओ, अभी वो काम कंप्लीट होने दो, ठीक है, उसके बाद फिर अपन देखें, लेकिन आप नहीं भी लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीडीएफ जो है वो मैं तेरे को क्लास में कराऊंगा, ठीक है, मतलब क्लास में दूंगा तेरे को, बैच में दूंगा, मैं तेरे को दूंगा वो पूरी पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ दूंगा तेरे को, ठीक है। चलिए उसके बाद सब व्हाट इज एचसीबी, एचसीबी का मतलब है मेरे भाई एचसी वर्मा जी, एचसी वर्मा जी जो किताब है ना वो वाली, ठीक है, एचसी वर्मा लिखना भी अच्छा नहीं है बेटा, एचसी वर्मा जी, ठीक है, ये तुम्हारी एचसीबी बुक है ना। और जो केपीपी का मतलब है कद्दू प्रैक्टिस पेपर, केपीपी इसका मतलब है कद्दू प्रैक्टिस पेपर, कद्दू प्रैक्टिस पेपर, बोले ये क्या सर कद्दू प्रैक्टिस पेपर, मैंने कहा इसमें मैं आपको होमवर्क दूंगा, इट इज योर काइंड ऑफ डीपीपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला, बहुत ये काफी बच्चों का इस तरह का डाउट था, सब मेरा 11th में 5 चैप्टर का बैकलॉग है, मैंने कहा ठीक है मैं 12th स्टार्ट करूं या नहीं, बेटा तुम में से जितने भी बच्चे हो, चाहे तुम्हारा एक चैप्टर का बैकलॉग हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 12 का हो, 12 तो आप स्टार्ट कर दो, 12 आप स्टार्ट कर दो, तेरी पूरी 11th भी खराब है ना तो भी तू 12 स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो भी तू 12 स्टार्ट कर दे, आरी बात समझ में, मैं हर एक चीज बेसिक से पढ़ाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, 11th क्लास का उतना ज्यादा यूज 12th में नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा यूज आएगा मैकेनिक्स का, ठीक है, तो बिल्कुल आप अगर आपकी 11th खराब है तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा जल्दी से जल्दी 12th क्लास में एनरोल हो और 12th में फोकस करो, क्योंकि इस साल तुमको बोर्ड भी देना है, ठीक है ना, इस साल आपको बोर्ड भी देना है। तो ये थे मेरे भाई तुम्हारी क्वेरीज जो कि मुझे यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आइए अब शुरू करते हैं, अब मुझे ना जल्दी से मुझे पोल करके दिखा दो भाई तुम सबसे पहले, ठीक है। मैं एक पोल करा रहा हूं ये जानने के लिए कि हमारी क्लास के बच्चे का 11th और 12th किस हिसाब से 11th कितना खराब है, जो बच्चे जिनका 80% या उससे ज्यादा 11th अच्छा है, सेव्ड है, ठीक है, भाई साहब उनको लग रहा है सर 11 80% तक हमने बढ़िया तरीके से करा है, वो ए टाइप करें, जिनका लग रहा है सर आधा तो हमारा ठीक है तो वो बी टाइप करें, जिनका लग रहा है सर बस 20 से 50% ही ठीक है वो सी टाइप करें, और जिनका लग रहा है सर बहुत ज्यादा वेस्टेड है और लेस देन 20% है वो डी टाइप करें। मैं यहाँ पे पोल करवा रहा हूं बेटा, ईमानदारी के साथ एक बार जरा पोल कर दो ताकि मुझे एक बार क्लास का आइडिया लग जाए। चलो ये पोल उस दिन नहीं करा पाया था मैं क्योंकि हो नहीं पाया था यूट्यूब पे, आज तो मैं करा सकता हूं, आज तो अपने घर की क्लास है,
जल्दी। अबे कुछ और बटन मत दबा दिए। हाँ, पता चला कुछ और डबल बटन दबा दिया गलती से। यस, मेरा दिल कहता है मेरा दिल कहता है पहले और दूसरे को मिला के 70% होने जा रहे हैं। ये मेरा दिल कहता है, तू देख लेना। यस, आइए देखते हैं। बाकी ईमानदारी के साथ पोल कीजिएगा बेटा, ईमानदारी के साथ पोल कीजिएगा। कुछ डी वाले भी हंस रहे हैं नालायको। कह रहा सर आपका दिल तो बस अपोजिट ही कहेगा, आपके दिल की किसे परवाह है? ए? ए? बोलो, तू हंस क्यों रहा है बे? अच्छा ये सोच रहा होगा सर आपका दिल है कहां है। ठीक, चलो मेरा दिल तो कहता है ए और बी में से कुछ सही होना चाहिए। आयो देखते हैं। ओहो, ये हमारा डेटा है, आइए देखते हैं भाई साहब। ये है तुम्हारे 14%, ये है तुम्हारे 35%। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, 35%, शाबाश। ये है तुम्हारे 30%, बहुत बढ़िया। और ये है तुम्हारे 20%। इसका मतलब ये बात अच्छा हो गया यहां से। ओहो हो, टॉप रेस्पॉन्स हिमांशु, सूर्य, सुयाश, हितेश, भास्कर, कुमारी ठाकुर, जैन साहू, बहुत बढ़िया, ये हमारे टॉप परफॉर्मर हैं। तो यहां से ये बात तो अच्छी मुझे समझ में आई कि जिन बच्चों का 11 ठीक ठाक है वो तुम्हारे 80% है ना, और जो 11 वेस्टेड वाले हैं वो 20% है। क्योंकि किसी का अगर 20, 30, 40% भी होना 11 तो भी काम चल जाएगा बढ़िया तरीके से। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, किसी का 20% कम है, मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आप सब इंपॉर्टेंट हो। बस एक बार मेरे को जानना था, ठीक है, ताकि मैं उस हिसाब से आपके 11 के हिसाब से प्लानिंग कर सकूं आगे जाके। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है। लेकिन बिलीव मी, ये बहुत अच्छा स्कोर है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, सीरियसली बता रहा हूं, ये आपके बैच का बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, अगर आप यहां से मोर देन 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 30%, 20% से ज्यादा, तो भाई साहब इट्स गुड, इट्स गुड। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर किसी का 11 वेस्टेड भी है तो मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग करूंगा, तुम्हारी जो 11th क्लास की जो भी है उस सबको मैं ठीक भी करूंगा। आप इसका लोड बिल्कुल मत लेना। और बस एक पोल और यहां से कर लेते हैं मेरे भाई हम लोग, जिसमें है कि भाई मुझे ये बता दें कितने बच्चे अर्जुना मुझसे में पढ़े हैं, वो ए टाइप करें, या अदर बैच में मुझसे पढ़े हैं वो बी टाइप करें, मेरे बारे में बस सुना है पढ़े नहीं है, ठीक है, वो सी टाइप करें, और भाई साहब मुझे नहीं जानते पहली बार मिले वो डी टाइप करें। एक लास्ट पोल और ये भी करके मुझे दिखा दें। इस पोल के लिए मैं आपको दूंगा मात्र 30 सेकेंड। नो पोल, हाँ मुझे पता है, थोड़ा बहुत पोल तो आएगा भी नहीं, पता है हमको। हाँ जल्दी जल्दी बाबू, जल्दी 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 जल्दी। ये तुम में से किसी एक बच्चे ने भेजा था मुझे इसके ऊपर लिखा भी था फ्रोम, लव फ्रोम, यही है ना, लव फ्रोम AUSHI। थैंक यू सो मच बेटा बिक्स के लिए। ठीक है, ये अर्जुना बैच का बच्चा था, उन्होंने बस अपना नाम नहीं लिखा और नीचे लिख दिया सॉरी जस्ट किडिंग, स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अर्जुना JEE स्टूडेंट थैंक यू बेटा। हाँ, शुरू करें, देखते हैं भाई। जय बात, 61% हमारे बढ़िया पुराने बच्चे हैं, 17% हमारे बच्चे और बढ़िया हैं। ठीक है, 18% हमारे, 18 नहीं 19% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मेरे बारे में सुना है, और 3% बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका मतलब हमारी जर्नी बहुत ही प्यारी होने वाली है। तुम में से मेजोरिटी बच्चे मेरे को जानते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, ये भरोसा बनाए रखने के लिए। तो चलिए शुरू करें फिर। MST सर से पढ़े, अरे MST सर तो भाई मतलब मेरे बड़े भाई की तरह से हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, और हम एक दूसरे से अभी से नहीं जानते बेटा, बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, वो मैं हमेशा उनको छोटे भाई की तरह से उनको छेड़ता रहता हूँ, परेशान करता रहता हूँ। ठीक है ना, और वो भी जो है हमेशा बड़े भाई की तरह से मुझ पर प्यार हमेशा जो है बरसाते रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी मेरा मूड खराब, जब मैं कोटा में होता हूँ मेरा मूड खराब होता है, मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ मस्ती सर के घर के नीचे, हॉर्न बजाना शुरू कर देता हूँ, बाहर आओ बाहर आओ। ठीक है, वो समझ जाते आ गया। यस, राजवंश सर, हाँ बेटा आप तो भैया, राजवंश सर तो आप जानते, मुझे पता है कि काफी बच्चे यहाँ पर अर्जुना 2.0 के हैं। ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट टीचर राजवंश सर, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, क्या शानदार एंगेजमेंट रहता है उनकी क्लास में। ठीक है,
और जो है मैं जितनी तारीफ करूं बेटा उतनी कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने देखा सर के अंदर पिछले 4 सालों से मैं देखा मैंने कि सर हर क्लास के हर घंटे के हर मिनट के हर सेकंड में वो अपना बेस्ट देते हैं और हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम कभी अकेले में बैठे होते हैं ना, चल मैं अंदर की बात बता रहा हूं, बताना नहीं चाहिए मेरे को, कभी कभी हम अकेले बैठे होते हैं जैसे बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी जो मैक्सिमम हमारा डिस्कशन होता है, टॉक होता है, बच्चों के जो सर करते हैं, राजवन सर करते हैं आमतौर पर, वो बच्चों की बेहतरी के बारे में कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं। बोले यार बच्चों को ना ये यहाँ दिक्कत आ रही है यार, इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर यहाँ दिक्कत आ रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना, कि ऐसा नहीं है कि एक बंदा आपकी क्लास ले रहा है 2.5 घंटे 2 घंटे क्लास ले रहा है बस उसके बाद चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो बंदा 2.5 घंटे भले ही 2 घंटे भले ही आपकी क्लास ले रहा हो, 2 घंटे की क्लास ले रहा हो, लेकिन वैसे वो 24 घंटे आपके साथ जी रहा है, ठीक है ना। तो ये बेटा इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा, यस आप बहुत ही लकी हो, सर से पढ़ने का मौका मिला, ठीक है।